हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो देखिए, आज हम 6 नंबर के कान्हा जी के लिए पोशाक बनाएंगे। तो उसके लिए हमने अस्तर और नेट के फैब्रिक को इस तरह से जॉइंट कर लिया है आपस में, और साथ ही हमने इसकी लेंथ जो रखी है ये 6 इंच रखी है यहाँ से, और इस तरह से चौड़ाई में हमने इसे 6 इंच रखा है। और इसकी जो फुल लेंथ है ये वाली, तो इसकी हमने 38 रखी है। और इसके साथ ही हमने जो इसके ऊपर हम लगाएंगे ये बुकरम और पेपर पेस्टिंग। हमने पेपर पेस्टिंग की कटिंग करी है हमने 3 इंच, और बुकरम की कटिंग करी है 2 इंच। इस तरह से एक के ऊपर एक रखकर हमने थोड़ा थोड़ा सा इसको सिलाई लगा लिया है। अब जो हमारी पेपर पेस्टिंग की जो ये जो सीधी साइड होती है ना, ये ऊपर की साइड रखेंगे हम चिपकाने वाली, और जो नेट और अस्तर है वो भी हम सीधा रखेंगे इस तरीके से। चिपकाने वाली साइड हमारी भी ऊपर है, और यहाँ पर इस तरह से रखकर यहाँ पर एक पैर की हम सिलाई लगा देंगे और फिर इसे पलट देंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसको चिपका कर इस तरह से और ये पलट लिया है। अब हम इस पर किसी भी तरह अपनी पसंद की कोई भी लेस इस पर अटैच कर देंगे। तो देखिए गाइस, हम इस पर ये वाली मल्टी कलर की लेस इस पर हम लगाएंगे। यहाँ पर इस तरह से लगाते हुए इसे पूरे को सिल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने इस पर ये पूरी लेस इस पर हमने लगा ली है। और यहाँ पर जो इसकी जो धागे निकलते हैं ना इस किनारे पर, तो हम यहाँ पर इस साइड में ओपन साइड में इसके इस तरह से गोटा लगा देंगे। अगर आप गोटा लगाना चाहते तो गोटा लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसी किनारे को पलट कर सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं इस तरह से करते हुए इस पर गोटा लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, हमने इस पे इस साइड में गोटा लगा लिया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी गोटा लगा के रेडी कर लेंगे। तो देखिए, हमने ये तैयार कर लिया है। अब हम जिसके प्लेट डालेंगे इस तरीके से, ये देखिए इस तरह से करते हुए हम इसके अंदर प्लेट की लाइन बना लेंगे इस तरह से। और इसकी मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ये जो इसकी प्लेट डाली है ये कितने कितने इंच की है। ये देखिए, तो अभी ये जो हमने प्लेट लगाई है, तो हम इसको देखते हैं। ये यहाँ से जहाँ तक हमने प्लेट बनाई है ये 1.5 इंच की है। ये देखिए, सभी इस तरह से नापेंगे तो ये 1.5 इंच की आएंगी। और इस तरह से रखते हुए एक दूसरे के ऊपर हम इस पर फिर सिलाई लगा देंगे। जो हम इस तरीके से इसमें प्लेटें भरेंगे, तो ये अंगूठे की हेल्प से इस तरीके से हम इसमें प्लेटें बनाते जाएंगे। तो ये सारी प्लेटें एक ही साइज़ की बनेंगी इस तरीके से, और इनको हम इस तरह से प्रेस करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरीके से करते हुए हम सब बना लेते हैं ये। और इसके बनाने के बाद में फिर हम इनको इस तरह से ऐसे प्लेटें हम मोड़ते जाएंगे। और देखिए, इतना आधे इंच से कम की हुई दूरी पर हम इनको एक के ऊपर एक रखेंगे इस तरीके से। ये देखिए, और इस तरह से करते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। हम इसकी सिलाई यहाँ नहीं बल्कि इतनी दूरी पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हम इसमें प्लेटें भर के और सिलाई लगा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें समय पूरे में सिलाई लगा ली है। और अब इसको हम इस तरह से, ये देखिए, नाप के देख लेंगे। एक अगर एक बराबर आ रहा है तो जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये वाला, इसको हम कट कर देंगे। तो इस तरह से हम सारी प्लेटों को सीधा करेंगे। इनको इस तरह से हम करते हुए जाएंगे तो एकदम ये सीधा हो जाएगा। ये देखिए, और इस तरह से करके, और जितना भी हमारा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये वाला, इसको हम कट कर देंगे। थोड़ा थोड़ा सा इसमें आधा आधा इंच का गैप रखकर हम इस बचे हुए फैब्रिक को कट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसको ये कट कर दिया। अब हम इसकी कमर की लेंथ नाप लेते हैं कि कितनी है। ये हमने 6 नंबर गोपाल जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं, तो उसकी कमर हमने ये 7 इंच रखी है। 7 रख सकते हैं आप, इसकी 6.5 भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से इसका ये राउंड पूरा ये आगे है इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर लगाने के लिए हम इसकी बाजू बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, हम इसकी लंबाई नाप लेते हैं जिससे हम इसके मुड्ढे बनाएंगे। तो ये हमने इसकी चौड़ाई हमने 5 इंच रखी है, और लंबाई हमने इसकी 6 इंच रखी है। तो इसके हमने 2 पीस कट किए हैं, ये देखिए इस तरह से। और हम इसके सेम साइज़ का ही हम नेट का फैब्रिक भी कट कर लेंगे। इसके ऊपर जो हम नेट लगाएंगे, और नेट का फैब्रिक इसके ऊपर लगाकर और इस तरीके से करते हुए दोनों साइड से इसे हल्का हल्का फोल्ड करेंगे, और ऐसे यहाँ पर सिलाई लगाकर और लेस लगाकर हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको आपस में आधा इंच, ये आधा से 1 इंच हमने इसमें यहाँ पर सिलाई भी लगा लिया है, और दोनों बॉय तैयार कर लिए हैं बाजू। अब इस तरीके से हम इनको फोल्ड करेंगे। ये देखिए,
इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इस पर इसको अटैच कर देंगे। ये वाला साइड हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से इसको सिलाई लगाते हुए फिर इसके बाद में हम इसको इसी तरह से यहाँ से सीधे ऐसे मोड़ेंगे और इसके साथ में यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे। तो इस तरह से करते हुए हम इसे सिल लेते हैं पहले। इस तरह से पहले सारी प्लेटों को हम सीधा कर लेंगे जिससे हमें बाजू लगाने में दिक्कत नहीं होगी। और फिर इसके बाद में ये वाला साइड इसको हम यहाँ रखेंगे और यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा देंगे। इसके कॉर्नर्स पे हम पक्की सिलाई लगा लेंगे पहले इस तरह से और फिर इसको हम सीधा सिल देंगे। अभी इसको हम पलटेंगे नहीं, इसको जो बाजू है ना इसकी ये इसी तरीके से घुमाते हुए और ये यहाँ पर लगा देंगे और इस तरह से करते हुए हम इसको पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड हमारी ये बाजू लग के कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे, ये देखिए। और इसके जो ये राउंड है ना पीछे वाला हिस्सा ये इसके ऊपर हम इस तरह से रखते हुए चाहे तो आप इस पर सिलाई लगा सकते हैं। मैं इसको जॉइंट कर दूँगी इस तरह से, यहाँ पर थोड़ी सी आधा इंच सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड मैंने इसको यहाँ पर अटैच कर दिया है। इससे क्या है ये खुलता नहीं है, घेरा यहाँ से अलग नहीं होता है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी रहने दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे 6 नंबर के कान्हा जी के लिए पोशाक बनके रेडी हो गई है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए।